राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और मैं सुबह का भी चाय बना रही हूँ। और ये दूध का हाल देखिए, पता नहीं फ्रिज में क्या हो गया है, सभी चीज़ बस बर्फ़ बन जा रहा है। और मैं यहाँ चाय बना ली थी तो अपने लिए और शुभ के लिए ले कर के आई हूँ। शुभ बोल रहा था कि मुझे चाय बिस्किट खाना है आज। ऐसे बच्चे चाय पीते नहीं हैं, हो गया मन हो रहा होगा तो मैं अपने लिए और शुभ के लिए लेकर के आई हूँ। और प्रथम यहाँ सो रहा है, उसको हम लोग परेशान कर रहे हैं बोल बोल करके। आज संडे है तो बच्चे सुबह जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। वही मैं पूछ रही थी इससे कि 1 घंटे पढ़ोगे ट्यूशन या 2 घंटे, तो ये बता रहा था कि 1 घंटे पढ़ना है। और ये बात कर रहा है मेरे से पंचायत। दोस्तों, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया कीजिए। यहाँ हम लोग प्रथम को बोल बोल करके परेशान कर रहे थे। मैं कल रात को ही बोली थी कि आज मैं किसी को जगाऊंगी नहीं, जिसको जगना होगा तो खुद ही जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा। सुबह तो हो गया, डेली ही जग जाता है, सुबह सबसे पहले जगता है। कुछ काम नहीं होगा तो गेट का ताला खोलेगा, कहीं इस कमरे में बैठेगा, कहीं उस कमरे में बैठेगा। और प्रथम जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन जल्दी नहीं उठता है। ऐसे डेली ये लोग शाम को जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, और संडे है आज तो आज सुबह ही पढ़ लेंगे। और ये देखिए शुभ को कैमरे में देख देख करके बिस्किट खा रहा है। इसका पूरे दिन कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, शैतानी। उसके बाद प्रथम भी जग गया था, उसको भी चाय और बिस्किट ही दे दी थी, तो दोनों चले गए थे ट्यूशन। और मैं यहाँ बिस्तर बना ले रही हूँ। आज बच्चों का ड्रेस भी धुलना है, जो डेली पहन कर जाते हैं उसको तो मैं कल ही धुल दी थी। और ये वाइट वाला है और ब्लेजर है, ब्लेजर पहन करके जाते हैं डेली ही, तो उसको नहीं धुली थी। अब आज छुट्टी है तो आज धुलूँगी। यहाँ बिस्तर बन गया है मेरा। जब बिस्तर बना दे तो कितना अच्छा दिखने लगता है, एकदम साफ़ सुथरा। और मैं अब उस कमरे में इन लोगों का टंगा हुआ था ब्लेजर, तो उसको ले आ ली हूँ। अब पहले इसको चेक करना पड़ेगा। रुमाल उमाल तो ठीक ही रहता है, ये लोग कहीं टॉफ़ी खाए रहते हैं, उसका रैपर रखे रहते हैं, कुछ कागज़ कुछ निकलता ही है कुछ ना कुछ इनके जेब से। और मैं इनका यहाँ पैंट भी निकाल ले रही हूँ भिगाने के लिए। टी शर्ट को तो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी और पैंट को और ब्लेज़र को भिगाऊंगी। और अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि पैंट को टंगा दी हूँ और बेल्ट को धुलने में डाल रही थी, फिर वो की हूँ, बेल्ट को टंगाई हूँ और पैंट को धुलने के लिए निकाली हूँ। काम तो डेली ही रहता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन और भी ज़्यादा निकल आता है काम, कहीं इधर कहीं उधर, छोटे छोटे काम। ऐसे जब बच्चों का स्कूल लगता है तो बिल्कुल सारा चीज़ रूटीन में रहता है कि सुबह उठो, पहले नहाओ, पूजा करो, ये करो। और जैसे जिस दिन छुट्टी रही फिर उस दिन लगता है कि पहले ये भी काम निपटा ले, पहले वो भी काम निपटा ले। इसी चक्कर में नहाने में भी देर हो जाता है। वही मैं यहाँ पर अब बच्चों का कपड़ा भिगा दे रही हूँ। और बिना बैनिस डाले तो इनका कपड़ा साफ़ ही नहीं होता है। इतना खेलते हैं तो पूरे जगह धूल धूल लग जाता है। ब्लेज़र जब धुली हूँ तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक निकल रहा था, गंदा। अभी मैं यहाँ भिगा दे रही हूँ, जब तक ये फूलेगा तब तक मैं इधर उधर का कुछ काम कर ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और क्या है, इस समय आंगन में जो टोंटी है जिससे वॉशिंग मशीन चल जाता है, वो भी इस समय ख़राब हो गई है, पानी ही नहीं चढ़ता है उससे। तो यहाँ अभी पानी मोटर चलाई हूँ, तो पहले वॉशिंग मशीन में भर ले रही हूँ, फिर जब कपड़ा धुलना होगा तो धुल जाएगा। 3 बार चलाना पड़ता है, 1 बार धुलने के लिए और 2 बार खंगराने के लिए। अब मैं यहाँ बच्चों का जूता ले जा रही हूँ, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। इसको तो धुल ही देती हूँ तो 2-3 दिन में आराम से सूखते रहता है। और ब्लैक वाले को बस डेली पोंछ देती हूँ, उसको नहीं धुलती हूँ, नहीं वो सूखेगा ही नहीं। और इसको धुल देती हूँ तो बढ़िया 2-3 दिनों में सूखता रहता है। अब इस बार तो सारे चीज़ कम गंदा है, कपड़ा भी कम गंदा है, जूता भी। ठंडी के मारे शायद कम खेलते होंगे। और मैं अब यहाँ नहा करके आ गई हूँ।
कपड़ा जो धुली थी हाथ से उसको फैला दे रही हूँ। ब्लेज़र तो पहले यहीं पर डाल रही थी, फिर नहीं डाली, लगा सूखेगा नहीं तो कल क्या पहनेंगे, कल स्कूल भी है। और क्या धूप यहाँ बहुत देर तक टिकती नहीं है, दोनों तरफ से घर है तो छाया बहुत पड़ता है, पेड़ भी का भी छाया रहता है। इस बार तो हम लोग पेड़ बहुत ज़्यादा छटवा दिए हैं, नहीं तो धूप बिल्कुल भी नहीं लगता था। पैंट को तो मैं यहीं पर छोड़ दी हूँ और ब्लेज़र ले जा कर के छत पर डाल दी हूँ। और छत में बरी भी रखी हुई है तो उसको भी सूखने के लिए डालना है। अब सूख ही चुका है ऐसे थोड़ी, और आज भर का धूप लगा दूँगी तो बस हो गया। उसको फिर डिब्बे में करके रख दूँगी। एक दिन तो पोर्च में ही रख दी थी, फिर रात को लगे कि पता चले कहीं बिल्ली ना उसको गड़बड़ कर दे, ख़राब कर दे, तो अब अंदर कमरे में रखती हूँ। तो चाबी लेकर के ही आई थी, तो उसको भी फैला दे रही हूँ। बरी को सूख चुका है, अब अच्छे से सूख चुका है। और देर भी मुझे काफ़ी हो गई थी, बच्चे भी अब ट्यूशन से आ गए थे, तो मैं बोली कि अब तुम लोग, बेटू को ही बोली कि तुम नहा करके अब पूजा कर लो, मैं खाना बना ले रही हूँ, नहीं तो और ज़्यादा देर हो जाता। तो आज बेटू ही पूजा किया है और मैं एक एक करके बरी को फैला दे रही हूँ। मैं छत से फिर नीचे आ गई थी तो कंघी कर ली, स्वेटर पहन ली, अब मोजा पहन ले रही हूँ। गलन बहुत ज़्यादा है, एक तो धूप भी नहीं लगता है घर में, चारों तरफ से घर बने हुए हैं और सामने पेड़ है तो बिल्कुल घर में धूप नहीं आता, तो गलन बहुत रहती है। और ये कल के कपड़ा है धुला हुआ, तो इसी को फोल्ड करके रख ले रही हूँ। और बच्चों का ड्रेस तो अब शाम को ही प्रेस करूँगी। अभी खाना बना लूँ, लेट हो गया है, तो अब मैं डायरेक्ट आज खाना ही बना रही हूँ। आज मुझे पार्लर भी जाना है। छुट्टी वाले दिन हो गया ऐसे ही कुछ ना कुछ बढ़ जाता है तो देर हो ही जाता है। और अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और पहले तो मैं आलू उबाली हूँ और प्याज छील रही थी सब्जी बनाने के लिए। फिर हो गया, आलू को ऐसे ही मैं छील करके रख दी हूँ। अब सोची कि अब कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी और चावल बनाई। फिर बेसन का चीला बना करके और कढ़ी में डाल दी थी, कढ़ी और चावल। और आज मेरे से एक और गड़बड़ हो गया था, चावल में क्या है, मेरे से थोड़ी कम पानी डल गया था और भूख भी लगी थी सभी को, तो प्रेशर भी निकाल दी थी जल्दी से। अब चावल थोड़ी टाइट हो गया, अब खाते समय मुझे और माँ को सबसे ज़्यादा, बच्चों को तो नहीं हुआ कुछ भी। इतना गंदा अटक रहा था तो बिल्कुल आँख से आंसू आने लगा था। और मैं यहाँ चीला बना ले रही हूँ। अच्छा बना था कढ़ी। और देखिएगा दही का हाल क्या है, जैसे दूध हो गया है बर्फ़, मतलब दूध इस समय मलाई भी नहीं निकाल पाते दूध का। जहाँ फ्रिज में रखें तो सुबह निकालेंगे तो बिल्कुल बर्फ़ जमा रहता है। दही भी ऐसे जमी हुई है, दही क्या मिर्ची तक, मिर्ची ऐसे जम गया है, बर्फ़ बिल्कुल बन गया है। मुझे उसको काटने के लिए पहले धुलती हूँ, नॉर्मल होता है, उसके बाद काटती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, एक दिन डिफ्लास्ट बटन दबा दी थी तो बर्फ़ पूरा जो जमा था तो निकल गया, तो अब उसके बाद नीचे ही जो सामान रखा है उसमें बर्फ़ बन जा रहा है। चीला को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी थी बनाने के बाद। और यहाँ मैं कढ़ी को बघार दी हूँ और पानी डाल दी हूँ। और अभी दही को देखिएगा, ये देखिए। अब इसमें मैं कैसे बेसन घोलूँ, अब इसको मैं ऐसे ही डाल दी थी उसी पानी में, तो ये धीरे धीरे पिघला है और बेसन में अलग से घोल करके उसमें डाली हूँ। लेकिन हो गया, कढ़ी अच्छी बन गई थी, चावल ही गड़बड़ था आज। और ये शाम का क्लिप है, दोपहर में मैं आज कुछ भी नहीं रिकॉर्ड की थी, चली गई थी पार्लर। बरी भी मेरी सूख गई है तो उसको फिर डब्बे में भर के रख दी हूँ। और यहाँ ये बच्चों का ब्लेज़र है, इसको प्रेस करते करते मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई। फिर मुझे बाद में स्वेटर उतारना पड़ा, फिर कपड़ा प्रेस की हूँ, बिल्कुल एकदम गर्मी लगने लगी थी। अब दोनों का जो कल स्कूल पहन करके जाएंगे उसी बस को प्रेस की हूँ। और मैं अपना बाल भी कटवा ली, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं कटवाई हूँ। बहुत दिनों से बिल्कुल नीचे का बहुत गंदा हो गया था।
वही आज कटवा ली हूँ। और बच्चों का प्रेस करके कपड़ा ऐसे ही टंगा देती हूँ मैं, फोल्ड करके नहीं रखती हूँ उसको, जो प्रेस की रहती हूँ, क्योंकि सुबह फिर पहन कर जाते हैं। और जो मैं सुबह आलू उबाल के रखी थी उसी का मैं आलू पराठा बना ले रही हूँ, रात का खाना हो जाएगा। और यहाँ अब शुभ आ गया है। शुभ हो गया, पूरे टाइम मेरे आगे पीछे घूमते रहता है। इसको अगर मैं कुछ भी कहूँ तो उसको मना नहीं करता है। ये देखिए इसकी उटपटांग शैतानियाँ ऐसे ही दिन भर चलते रहती हैं। यहाँ मैं गरम गरम सेकते जा रही हूँ और देते जा रही हूँ प्रथम शुभ और नानी को। सबसे पहले शुभ को ही दी थी, शुभ को सबसे ज़्यादा भूख लगा था। गरम गरम अच्छा लगता है खाने में। और ये हम लोग का आज का खाना है दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए।